मार्केट की महारथी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ये वो सेगमेंट है जहां बाजार के जाने माने दिग्गज से लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार पर नजरिया क्या होना चाहिए समझने की हम कोशिश करते हैं। 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद भारत इसके असर को कम करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। सरकार तुरंत प्रभाव से हरकत में आ चुकी है, लेकिन बाजार पर कमजोरी देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट वाले कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर चिंताएं लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। ऐसे में निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए, किन सेक्टर से दूर रहना चाहिए, कहां गिरावट में मौके हैं, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मार्केट के महारथी में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इक्विनामिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू राजेश। To you as well. Thank you. Good morning. मॉर्निंग। यस, टैरिफ सुनामी नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन के बाद अब ये फाइनल होता हुआ। ऑफ कोर्स नेगोशिएशन की बातचीत तो हो रही है, लेकिन एज वी नो कि एक इमीडिएट नीजॉक रिएक्शन नजर आ रहा है और ये रिएक्शन थोड़ा आगे बढ़ा है राजेश। इस वक्त जहां हम देखें भारतीय बाजार में चैलेंज एब्सोल्युटली नजर आ रहा है और ये जो एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स हैं इसमें लगातार जो है कंसर्न्स पैदा होती हुई दिख रही है। आज के सत्र की अगर बात करें, कमजोरी है लेकिन हमारी नजर लंबी अवधि पर है और उसमें आप हमारी मदद कीजिए। बताएं कैसे देखें मार्केट को। ग्लोबल सिनेरियोज हैं, अनसर्टेन एनवायरनमेंट है और डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी हैं जिससे हमें वॉच आउट करना है। जी मानसी जी। नहीं, सबसे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो टैरिफ की बातचीत चल रही है ये कोई नई बात तो है नहीं। हम काफी समय से इसको देख रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी काफी महीनों पहले से ये चेतावनी दे दी थी कि टैरिफ लगेंगे। और जो यूएस चाइना के बीच में हुआ कुछ महीने पहले, एक ने ट्रैफिक टैरिफ बढ़ाया, दूसरे ने टैरिफ बढ़ाया, और ये जो उनका युद्ध चला, टैरिफ का युद्ध, ये भी सब पूरी दुनिया ने देखा है। तो आई थिंक इसमें जो टैरिफ की चर्चा है इसमें आश्चर्यचकित होने का कोई कारण नहीं है। बट एक अनिश्चितता जो आ गई है, जो एक अनसर्टेनिटी बनी है मार्केट में टैरिफ की वजह से, 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा, अगले महीने तक होगा, नवंबर तक इसका कुछ रेजोल्यूशन होगा। ये आई थिंक ये जो अनिश्चितता है, ये अनसर्टेनिटी जो है, ये मार्केट को अंदर से खाई जा रही है। ये टैरिफ की बात अगर यहाँ से आप देखें, अनसर्टेनिटी की बात जो कर रहे हैं, जब भी मार्केट में, जब भी इकोनॉमी में ऐसी अनिश्चितता आती है तो वॉलेटिलिटी जो है स्टॉक्स में, मार्केट इंडेक्स में, सेक्टर्स में बढ़ जाती है। और आई थिंक जो हम अभी देख रहे हैं मार्केट में जो प्ले आउट हो रहा है, ये उसी का नतीजा है। और ये तब तक चलेगा, ये जो वॉलेटिलिटी देख रही है और मार्केट कमजोर लग रहा है, फिर रिकवर कर जाता है, फिर कमजोर लग रहा है। आई थिंक ये तब तक चलेगा जब तक एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। और ये जो क्लियर डायरेक्शन है मानसी जी, ये सिर्फ टैरिफ की का नतीजा नहीं है। ये सिर्फ टैरिफ से नहीं आएगा क्लियर डायरेक्शन। क्लियर डायरेक्शन आएगा हमारी डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं, इनकी अर्निंग्स से, इनकी जो, इनके ये जो मुनाफा बनाते हैं हर क्वार्टर, हर साल, अर्निंग्स ग्रोथ जब तक नहीं दिखेंगी यहाँ पर डोमेस्टिक, तब तक ये अनिश्चितता बनती रहेगी, तब तक ये जो कंसर्न्स हैं ये बने रहेंगे। तो दो तीन चीजें हैं जो घूम रही हैं आसपास, और इसी वजह से मार्केट थोड़ा जो वीक दिख रहा है, और ये वीक बना रहेगा। वैल्यूएशन हमारे सपोर्ट में नहीं है। वैल्यूएशन ठीक होने के लिए अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए। अर्निंग्स ग्रोथ नहीं हो रही है। पिछला जो क्वार्टर गया है उसमें आपने देखा कि रेवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ही नरम रहे हैं। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं, और इन सब के ऊपर जो ये टैरिफ की अनसर्टेनिटी है, ये मार्केट को थोड़ा एक कंसर्न दे रही है। लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो भरोसा है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर के जो भरोसा जो ट्रांसलेट हो रहा है इनफ्लोज में, जो स्टॉक्स खरीदते जा रहे हैं, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये फॉरेनर्स की सेलिंग है, टैरिफ की अनिश्चितता है, कंपनीज की अर्निंग्स नहीं हो रही हैं, और अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पैसा नहीं आ रहा होता तो मैं सोच नहीं पाऊंगा कि मार्केट कहाँ होता। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आपने राजेश जी सही कहा। नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। मैं भी सुबह नमस्कार सुबह यही कह अभिषेक रहा जी। था कि वो तो अच्छा है कि नहीं, 70,000 करोड़ रुपए नेट नेट डीआईज ने डाल दिए, तो डोमेस्टिक जी फंड्स जी बुलिश हैं लगातार। और ये जनवरी के बाद के हमने सबसे बड़े आंकड़े देखे हैं डीआईज की तरफ से। लेकिन ये जी। अनिश्चितता जो है ये निश्चित तौर पर परेशान कर रही है, और अनिश्चितता के परेशान करने के बीच में
पिछले 1-2 सत्र में राजेश जी हम ये भी भूल गए कि नहीं, जीएसटी को लेकर काफी लंबी चौड़ी बातें हुई थी। हमने भी कहा था कि नहीं कंजम्पशन को बूस्ट करने का काम करेगा। अभी 3-4 जी तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक पर नजर है। आपको क्या लगता है कि जो डैमेज टैरिफ करेगा जीएसटी उसकी भरपाई कर देगा? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिन सेक्टर को हम मान के चल रहे हैं कि टैरिफ से थोड़े इम्यून है, अब बैंकिंग का टैरिफ से मुझे लगता नहीं कि बहुत कोई बड़ा कोरिलेशन है। दूसरी जी चीज आईटी तो वैसे ही उससे बाहर है, बट आईटी में भी आज हम पेन देख रहे हैं। तो आईटी बैंकिंग आपको लगता है कि यहां पर वैल्यू हंटिंग की तरफ जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए? नहीं, आई थिंक जैसे कि आपने कहा, एक कुछ सेक्टर्स को अगर आप इंडिविजुअली देखें तो थोड़े सेक्टर्स हैं, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, इन पे काफी भारी प्रभाव है ये टैरिफ्स का, क्योंकि यूएस में बहुत ज्यादा सेल करती हैं हमारी कंपनीज। और वो काफी कंसर्न वाली चीज है, क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं इनमें कुछ सेक्टर्स जो है बहुत एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। तो काफी इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमी में, बट ये बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स जो है, जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ डोमेस्टिक कंज्यूमर को आप देख लीजिए। तो इसमें इस इंडिविजुअली अगर आप सेक्टर को तोड़ तोड़ के देखें तो लगेगा यार इसमें तो कोई ज्यादा, इस सेक्टर में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं आना चाहिए। लेकिन जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी सब सेक्टर्स के जुड़ने से बनती है, और इकोनॉमी में जो वीकनेस है वो वीकनेस हर सेक्टर को ट्रांसलेट करेगी। हर सेक्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और अगर डायरेक्ट फाइनेंशियल फ्लो से नहीं जुड़ा है तो एक सेंटिमेंट के दौर से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टर्स जो हैं, डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, रिटेल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, आई थिंक ये सबका जो थॉट प्रोसेस है, जो उनके सोचने का तरीका है, और जो उनका कॉन्फिडेंस बनता है मार्केट में, वो ये सब फैक्टर्स को लेके बनता है। तो ये सोचना कि डोमेस्टिक सेक्टर जो कंप्लीटली उनका इंटरनेशनल रिलेशन बहुत बहुत कम रिलायंस रहता है, या यूएस इकोनॉमी से उनकी बहुत ही कम ही कोरिलेशन रहे हैं, उनको कुछ नहीं होगा, आई थिंक ऐसा नहीं है। तो इफेक्ट तो हर जगह आएगा, कहीं ज्यादा आएगा कहीं कम आएगा, लेकिन सभी मार्केट के सभी एंगल से एक इफेक्ट, डाउन साइड इफेक्ट तो आएगा, जो हम देख रहे हैं। आप देखिए, पिछली बार भी जब हमारी बात हुई थी तो एक 25,000 का जो निफ्टी का लेवल था, वो मैंने कहा था कि अगस्त 2024, मतलब एक साल से ज्यादा हो गया, अब पहली बार इंडेक्स ने 25,000 लेवल तब टच किया था। और अभी 13 महीने हो गए हैं, और वो लेवल अब तक कन्विंसिंगली कोई मार्केट तोड़ नहीं रहा है। एक 5 बार अटेम्प्ट हुए हैं उस लेवल को तोड़ने के, लेकिन वहां नहीं ठहर पा रहा है मार्केट, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए कि एक अनिश्चितता जो बनी है मार्केट में, और जो वैल्यूएशन लेवल्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, बात सही है। और पता नहीं अब ये टाइम वाइज करेक्शन भी मान के चल रहे हैं, क्योंकि राजेश जी अगर आप साल भर में देखेंगे निफ्टी को तो -2% नीचे है। तो एक ये भी फैक्टर होना तो चाहिए, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अब ये अनिश्चितता के बादल हैं, तमाम चीज़ें परेशान कर रहे हैं। ट्रंप की थोड़ी बातचीत करते हैं फिर से राजेश जी आपसे, क्योंकि हम अक्सर ट्रंप को बुरा भला कहते हैं उनके बड़बोलेपन के लिए, उनके बदजुबानी के लिए, कि भारत को, रूस को वो डेड इकोनॉमी बोल देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ का मैं सच में उनका, मैं आप कह सकते हैं कि मैं फ़ैन हूँ, वो गजब के नेगोशिएटर हैं। पहले हम बातचीत ये कर रहे थे कि नहीं टैरिफ कितना, 10% की, 15% की, 17%। अब बातचीत ये हो रही कि ये 25% हटेगा कब। अब वो 25% जो पहले लगा है उसकी बातचीत कोई शायद नहीं कर रहा अभी। तो जरा ये बताइए कि मार्केट खुश कब होगा? वो 25% हटने पर खुश होगा, या फिर जो पहले जो ओरिजिनल 25% था उसमें भी कुछ कमी होगी तो बाजार खुश होगा? जी जी, नहीं, ये बहुत सही कहा आपने। जो ट्रंप हैं वो नेगोशिएशन के बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं, और उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कम से कम 2-3 बार बैंक्रप्सी देखी है, सारे पैसे खत्म कर दिए, और फिर उन्होंने वापस वहां से बिजनेस बनाई है। तो जो ऐसा बिजनेसमैन हो, तो ये तो मान के चलना चाहिए कि वो नेगोशिएशन में काफी माहिर हैं। तो इंडिया के हिसाब से, भारत के हिसाब से जो ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, आई थिंक मार्केट को अगर ये टैरिफ निकला, और जब ये टैरिफ निकलेगा, तो मार्केट को एक राहत सी मिलेगी, लेकिन खुशी नहीं आएगी। खुशी तब आएगी जब वो बेसिक 25% है, जो बेसिक 25% लगाया है, वो भी थोड़ा, उसमें भी थोड़ा कम करके 20-15 जो लेवल्स की लोग पहले बात कर रहे थे कि 15-18 के आसपास आएगा फाइनल लेवल, आई थिंक वहां तक पहुंचेगा, तब मार्केट थोड़ा शायद खुश होगा।
बट देखिए एक जैसे कि मानसी जी ने स्टार्टिंग में कहा कि भारत में भी हम लोग अपनी दूसरी प्लानिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट लगी हुई है, सरकार लगी हुई है देखने के लिए कि टेक्सटाइल वगैरह जो जो सेक्टर्स को काफी प्रभाव हुआ है, वो और कौन से मार्केट में हम उनके लिए हेल्प कर सकते हैं उनको सेल करने के लिए। डोमेस्टिक में क्या कर सकते हैं, इनपुट जो वहां से आते हैं उनको हम कैसे ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हमारी बनाए, ताकि अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो हमारे पास कुछ एक नेगोशिएशन करने के लिए कोई तो टूल हो। तो आई थिंक काफी डायरेक्शंस में काम हो रहा है। लेकिन ये बात तो सही है कि बेसिक 25% तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो तो है, अब ये अगले 25% की बात करो, उसको निकालो पहले। तो ये 2 स्टेजेस में होगा। एक स्टेज ये होगा कि पहले का एडिशनल जो 25% है वो पहले निकलेगा तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी राहत आएगी। और जो दूसरा 25% है वो नवंबर में जब ये एफटीए जो एग्रीमेंट की नेगोशिएशन चल रही है, आई थिंक वो उसके उसके साथ ही ये इसमें राहत आएगी या कुछ चेंज आएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे। स्कॉट बेसिन ने तो अच्छा बयान दे दिया है कि नहीं नहीं, दोनों देश साथ में आ जाएंगे। वैसे सरकार अभी जो कर रही है ना, मेरा माने कि हमेशा आपको अनवरत ये करते रहना चाहिए। बड़ी पुरानी जी कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो जी ये अगर ओवर डिपेंडेंसी किसी नेशन पर रहेगा तो आपको धमकी देगा वो, ये तो जाहिर सी बात जी है। राजेश जी बहुत शुक्रिया, जी, हमेशा मजा आता आपसे बातचीत करके सर। जल्दी फिर शुक्रिया से जी। मुलाकात होगी और किसी और टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच जरूर, सर। शुक्रिया। थैंक यू। मार्केट